मेरा नाम हुबा है। मेरी उम्र 18 साल है। मेरे निकाह को अभी 2 दिन ही हुए थे, मगर रुखसती कुछ दिनों बाद होनी थी। मेरे शोहर ने मेरी अम्मी के नंबर पर कॉल की और मुझसे अजीब बातें करने लगा। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, क्योंकि मैं कभी किसी मर्द से फ़ोन पर बात नहीं की थी। वो मुझे कहता कि आज रात मैं तुम्हारे कमरे में आऊँगा, और मैं घबरा गई। कहता मैं तुम्हारा शोहर हूँ। दोनों ही अगले ही दिन पहली चाहत किस नंबर 40। आज तो मैं बहुत खुश हूँ, सासू बन गई हूँ। फियाल ने अरम की तरफ मायने खेज नजरों से देखते हुए कहा, वैसे अरम तुम्हारी वजह से हमें बहुत बातें सुननी पड़ी। तुमने जो कुछ कहा मैंने वैसा ही कह दिया। हम रिश्ता मांगने गए थे और तुम्हारे कहने पर रिंग पहनानी पड़ी। मरहा ने तो कुछ कहा नहीं, मगर सवेरा ने बातों बातों में चिता दिया था कि मंगनियां यूं अचानक नहीं की जाती, और वो सही कह रही थी। मैंने उसे 2 घंटे पहले बताया था कि हम अंगूठी भी पहनाएंगे, और निकाह का सुनकर तो मेरा खुद भी परेशान हो गई थी। और वो हक पर है। शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। फ़ियाल अरम को बातें सुना रही थी। अच्छा ना मम्मा, अब बस भी करें और जल्दी से मुझे अपनी बहू का नंबर दें, और मुझे इससे बात करनी है। अरम जानता था कि उसकी शराइत कुछ मुनासिब नहीं थी, मगर वो हुबा को बिना रह भी नहीं सकता था। इसलिए जल्द अज जल्द निकाह और फिर रुखसती के लिए कह दिया था। और अरम उसकी बात पर फ़ियाल ने उसे नज़रअंदाज किया था। मम्मा, आपसे क्या कह रहा हूँ, मुझे हुबा का नंबर दीजिए। अरम को अब कोफत होने लगी थी। बेटा, उसके पास मोबाइल नहीं है। और फिलहाल की इस बात पर अरम ने उसे हैरत से देखा था। मामा, मजाक ना करें, प्लीज जल्दी से नंबर दें। अरम अब जिद करने लगा। अच्छा लिखो। फिलहाल ने नंबर लिखवाना शुरू किया तो अरम फिर से बोल पड़ा, ये तो चाची जान का नंबर है, तो अपनी चाची जान के नंबर पर कॉल करके अपनी बीवी से बात कर लो। फिलहाल अपने बेटे को कहती हुई वहां से उठ गई थी। मामा, आप कह देना प्लीज। अरम की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो मरा को फोन करके कहता कि उसे मरा की बेटी से बात करनी है। तुम्हारे पास मोबाइल फोन है ना, तो कर लो फोन। फिलहाल ने खफगी से उसे देखा था। मम्मा, प्लीज आप चाची जान से कह देना। अरम अफराल की मिन्नतें करने लगा। अच्छा, मरा का नंबर मिला कर दो। फरियाल भी अरम के बार बार बोलने से बेजार सी होने लगी थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो मरहा? तुम्हारा दामाद हुबा से बात करना चाह रहा है। और फरियाल की बात सुनकर मरहा ने हुबा को आवाज दी थी। हुबा, अरम से बात कर लो। मरहा ने कहा तो वो परेशान होगी। ओहो, अब वो तुम्हारा शोहर है। मरहा ने आहिस्ता आवाज में कहते हुए हुबा को मोबाइल दिया और रूम से बाहर चली गई थी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हुबा के मुंह से अल्फाज अदा नहीं हो रहे थे। वालेकुम अस्सलाम। अरम ने काफी चहकर जवाब दिया था। और फिलहाल उसके इस अंदाज से सर हिलाकर रह गई थी। मेरा बेटा कितना खुश है, अल्लाह उसे हमेशा खुश रखे, आमीन। दिल ही दिल में वो अपने बेटे की लंबी जिंदगी और खुशियों की दुआएं मांगने लगी। अरम बात करते करते बाहर लॉन में आ गया था। कैसी हैं आप? अरम ने खुशी से पूछा। हुबा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं हुबा को जवाब देने के लिए अल्फाज ही नहीं मिल रहे थे, नहीं कोई और। ज़ाहिर है, सी बात है कि आप ही से पूछ रहा हूं ना। अरम ने हैरत से मोबाइल को देखा था कि जैसे वो मोबाइल ना हो, हुबा हो। जी जी, मैं ठीक हूँ, हुबा ने हिचकिचाते हुए कहा। हुबा, मैं कोई जिन नहीं हूँ, आपका हस्बैंड हूँ, जो कल ही आपकी जिंदगी में आया है। और अरहम उसकी बात पर हुबा के दिल की धड़कनें मुंतशिर हुई थी। जी, हुबा ने गला खंगारते हुए कहा। उफ, ये क्या जी जी लगाया हुआ है? हुबा जान, सही तरह बात करो ना। अरहम को हुबा पर ज्यादा ही प्यार आ रहा था। है जान? हुबा का मुंह हैरत से खुलेगा खुला रह गया। क्यों इतनी कंफ्यूज हो? अब अरहम भी उसके नर्वस होने पर बेदार होने लगा। वो मुझे डर लगता है। हुबा जो नहीं कहना चाहती थी वो कह गई। किस बात, किस चीज से डर लगता है? अरहम को हुबा की हालत ठीक नहीं लग रही थी। अपनी किस्मत से। हुबा ने मुश्किल कहा। क्यों? अरहम हुबा की बात सुनकर बहुत हैरान हुआ था। बस वैसे ही, हुबा ने कुछ सोचते हुए कहा। अच्छा छोड़ो ये बातें, आप मुझे ये बताओ कि इंट्री टेस्ट क्यों नहीं दे रही? अरहम असल मुद्दे पर आया था। बस वैसे ही, हुबा ने उदासी से कहा। ऐसे वैसे नहीं, मुझे वजह बताओ। अरहम ने खफगी जाहिर करते हुए कहा। शौक है पढ़ने का? अरब ने उसकी खामोशी को महसूस करते हुए पूछा। जी है, मगर अब शादी हो रही है तो इसलिए मजीद नहीं पढ़ना चाहती। हुबा ने बात बदलनी चाहिए। शादी होने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि बंदा जीना छोड़ दे। कल मैं आऊंगा और अपने डॉक्यूमेंट्स निकाल कर रखना। अरब ने जैसे हुक्म सादर किया था। लेकिन मेरी बुक्स और डॉक्यूमेंट्स सब वहाँ हैं, हुबा ने कुछ सोचते हुए बताया। अच्छा, सुबह तैयार है ना? मैं 10 बजे तक आऊंगा, फिर आपकी बुक्स और डॉक्यूमेंट्स ले कर आएंगे। अरब के कहने पर हुबा हैरान रह गई। मैं आपके साथ? हुबा ने हिचकिचाते हुए पूछा। जी, मेरे साथ, अपने हस्बैंड के साथ। अरम
ने मायने के अंदाज में कहा तो हुबा लाजवाब हो गई थी। और एक और बात, मोबाइल फोन नहीं है आपके पास? अरहम को याद आया तो पूछने लगा। नहीं, मम्मा ने लेकर दिया था, मगर मुझे शौक नहीं था, इसलिए मैंने मम्मा को ही दे दिया था। हुबा जिमल के बारे में बता रही थी। मगर मैं नहीं जाऊंगी, हुबा ने कुछ सोचते हुए कहा। क्यों? अरहम ने हैरान होते हुए पूछा। सब क्या कहेंगे? हुबा कुछ कंफ्यूज सी थी। ओ अच्छा, तो मसला ये है, कोई कुछ नहीं कहेगा। आप ऐसा करो, मेरी चाची जान से बात करवाओ। अरहम को उसकी परेशानी की वजह समझ आई तो उसने मरा से बात करने का कहा। अच्छा, बुलाती हूँ। हुबा का इतना कहना था कि अरहम फिर से बोल पड़ा। एक मिनट मेरी प्यारी हुबा, बात तो सुनो। अरहम को कुछ याद आया था। जी कहिए, हुबा ने पूछा। आई लव यू माई स्वीट हार्ट। और अरहम के इजहार पर हुबा का चेहरा शर्म से सुर्ख होने पड़ने लगा। मैं आप मामा से बात करवाती हूँ। और हुबा के कहने पर अरहम कहकर लगा कर हंसा था। हाँ जी, बुलाइए अपनी मम्मा को। मामा तो क्या, दुनिया का कोई शख्स भी मुझे अपनी बीवी के साथ ले जाने से नहीं रोक सकता। इससे पहले अरम मजीद कुछ कहता, उबा ने जल्दी से जाकर फोन मरा को दे दिया था। मरा अरम से बात करके फारिग हुई तो हुबा के पास आई थी। हुबा बेटा, कल सुबह 10 बजे तैयार रहना, अरम आएगा तुम्हें लेने। मरिया ये सब बोलकर जा चुकी थी। मगर हुबा यही सोचने लगी कि क्या वाकई एक औरत पर उसके शोहर का इतना हक होता है कि कोई और कुछ भी नहीं कह सकता। ये सोचते हुए वह गहरी सांस लेकर रह गई थी। या अल्लाह, मेरी किस्मत अच्छी करना, मैं अब मजीद किसी आजमाइश पर पूरी नहीं उतर सकती। वो दिल में अपने अच्छे नसीब की दुआ करने लगी। और अगले दिन हम अपने बताए हुए वक्त पर हुबा को लेने पहुंच चुका था। मरा का फोन बजा। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं भेजती हूँ, ये कहते हुए मरा ने फोन बंद कर दिया था। जाओ हुबा, और हम आया है। नरा ने उसे आवाज दी तो हुबा जल्दी से रूम से बाहर आई थी। जी मम्मा, वो कहाँ है? हुबा ने इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए पूछा। वो बाहर है, कह रहा था कि वापसी पर आएगा, अभी लेट हो रहा है। मरा ने बताया तो हुबा खुदा हाफिज कहते हुए घर से निकल गई। जारी है।